बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बॉयल्स लॉ की बात करते हैं। आगे बात ये आती है कि आप जब भी किसी भी लॉ को पेश करते हैं, आप उसको सामने लेकर आते हैं दुनिया के या अपनी जो है अथॉरिटीज़ के, तो बेटा आपको उसको जो है वो प्रूव करना पड़ता है, आपको उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देना पड़ती है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से मुराद ये है कि आप बच्चों को भी समझा सकें और जो है वो जो लॉ पेश कर रहे हैं उसको साबित कर सकें कि आपका जो है वो लॉ बिल्कुल वैलिड है। अब इसी तरह से बॉयल्स ने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की, जो कि मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सपेरिमेंटल। स्टूडेंट्स, हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ने वाले हैं कि जो पहले हमने बात की है वो हमने बात की है सिर्फ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और जो है वो मैथमेटिकल जो फॉर्म थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर देंगे कि हमारे पास जो है ये लॉ हमारा बिल्कुल वैलिड है। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन, बल्कि दो डेफिनेशंस उसकी। उसके बाद बेटा इसका रिलेशन पढ़ा, इसके रिलेशन को प्रूव किया, एग्जांपल्स देखी गैस लॉस की कि किस तरह से जो एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं वो एक्सटर्नल कंडीशंस जो हैं वो गैसेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करती हैं, अपना असर छोड़ती हैं और जो है वो इस तरह से किस तरह से इनके ऊपर जो है वो अब अफेक्ट होती हैं। अच्छा जी, आगे बात करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की कि हम एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करेंगे। क्या वेरीफाई करना है हमने ये वेरीफाई करना है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर अप्लाई टू द गैस। मतलब कि हमारे पास जब हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम होता है, या फिर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन चाहिए थी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक जो है वो छोटा सा जो है वो फिगर जो कि आपकी बुक के ऊपर भी बनी हुई है वो ड्रॉ करूँगा। तो वो ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ये इतनी परफेक्ट नहीं बनेंगी, लेकिन समझाने के लिए जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आपके सामने जो है वो 3 बीकर्स या 3 आप कह लें कि सिलेंडर्स मैंने बना दिए हैं, ओके, जो कि गैस कंटेनर्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखें तो आपके पास जो है वो 3 कंटेनर्स हैं। पहले वाले के अंदर भी गैस है, दूसरे वाले के अंदर भी गैस है और थर्ड वन के अंदर भी गैस है। तो पहले वाले में क्या है, गैस ज़्यादा है और स्टूडेंट्स प्रेशर जो है वो कम है। कितना प्रेशर है? 2 atm। atm मीन 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप इसका साइड से जो है वो वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम उसने दिखाया हुआ है, और वॉल्यूम कितना है जी? वॉल्यूम आपका है 1 डेसीमीटर क्यूब। और इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर जो है वो आपके पास जो गैस मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गई एक बात। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो हमारे पास क्या है जी? दूसरे वाले के अंदर थोड़ा सा पिस्टन आप देखेंगे, इसको कहते हैं पिस्टन, थोड़ा सा इसके मुकाबले में नीचे आ गया। नीचे क्यों आया जी? नीचे इसलिए आया कि हमने प्रेशर जो है वो बढ़ा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें प्रेशर कितना था? 2 atm। मतलब कि एक सिलेंडर रखा ना आपने, एक 2 atm का है, तो 2 कितने के होंगे? 4 atm के। 2 atm ये, 2 ये, और ये हो गया 4 atm। ओके, तो आपके पास इसका भी वॉल्यूम देखता हूं मैं, तो कितना आ गया? इसका वॉल्यूम हो गया, जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1/2 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब कि प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया। अगर स्टूडेंट्स आप तीसरे वाले में सिलेंडर में चले जाएं तो आप उसके अंदर देखें, थोड़े गैस पार्टिकल्स ड्रॉ कर लें ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ सके। अच्छा जी, तीसरे वाले में देखें, अपनी बुक से आप देख सकते हैं पेज नंबर 42 के ऊपर कि स्टूडेंट्स तीसरे वाले में उसने प्रेशर को मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया है। तो मज़ीद इंक्रीज़ किया, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर
और 3 सिलेंडर। तो 2, 2 एंड 2, तो प्रेशर कितना हो गया बच्चों? 680 m हो गया। ओके, प्रेशर कितना हो गया? 680 m हो गया। और इसका जो बच्चों वॉल्यूम हो गया वो हो गया आपके पास 1/3 डेसीमीटर क्यूब। लें जी, ये 3 फिगर्स ड्रॉ की, समझाना ये चाहा कि बॉयल्स लॉ किस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहली बात, इसमें आपने क्या किया है, आपने 3 सिलेंडर लिए हैं जिनके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगे हुए हैं। मूवेबल पिस्टन से मुराद ये होता है कि आप जब उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं तो वो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, मतलब कि ज़रा प्रेशर डालेंगे वो नीचे चला जाएगा, प्रेशर कम डालेंगे वो ऊपर आ जाएगा। तो मूवेबल पिस्टन आपने लिया जिसके अंदर आप प्रेशर बढ़ा के या कम करके देख सकते हैं कि आपका गैस लॉ जो है वो किस तरह से काम करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो इसके अंदर आपके पास बैरोमीटर लगा हुआ है, और बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर का काम होता है कि वो प्रेशर ऑफ गैस को जो है वो मेजर करता है। जिस तरह से कभी आपने देखा हो गाड़ी के अंदर हवा भरवाते हुए, तो एक मशीन लगा के, एक छोटी सी डिवाइस लगा के चेक करते हैं कि हवा कितनी है, वो बैरोमीटर होता है, प्रेशर चेक करता है टायर के अंदर किसका, हवा का या गैस का। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आपके पास जो है वो इनिशियल वॉल्यूम जो है गैस का, मतलब कि पहले केस के अंदर वो कितना था? 1 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि आपके पास प्रेशर कितना था? 280 m। अब आपके पास पहले इसके अंदर जो वॉल्यूम था वो 1 डेसीमीटर क्यूब था, प्रेशर आपके पास 2 एटमॉस्फेयर था। लेकिन जो ही आपने अगले केस में आए, आपने प्रेशर डबल कर दिया, 2 से 4 कर दिया। अब इससे इसका नतीजा क्या निकला? हमने ये पढ़ा था कि वॉल्यूम एंड प्रेशर आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो उसका नतीजा ये निकला कि प्रेशर बढ़ाने की वजह से वॉल्यूम आधा हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? आधा हो गया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के ऑपोजिट जाना है। अच्छा जी, इसमें क्या हुआ? प्रेशर 480 m हो गया, वॉल्यूम हाफ हो गया। पहले कितना था? 1, अब कितना हो गया? हाफ। अच्छा जी, हमने क्या किया? हम तीसरे केस की जानिब चल पड़े, और उसमें हमने क्या किया स्टूडेंट्स? हमने ये किया, हमने प्रेशर को ट्रिपल कर दिया। ओके, प्रेशर को ट्रिपल कर दिया तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो गया? 3 गुना कम हो गया। आप देख रहे हैं 1/3। 1/3 से क्या मुराद है कि 1 के, जो कि इधर एक वैल्यू थी, इसके 3 हिस्से हो गए। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 1000 रुपीज़, ठीक है, मैं बच्चों को 3 बच्चों को 1000 रुपीज़ देता हूँ, तो मैं कहता हूँ लो बच्चों ये आप 3 हो गए हैं। तो बेटा आप क्या करोगे? आप ये करोगे, मैं आपको बताता हूँ। आप करोगे 1000 डिवाइडेड बाय 3, जितने पैसे आ गए आप लोग बांट लोगे, ऐसे ही है ना। और कितने आएंगे? 333.33 पैसास, 333 रुपीज़ और 0.33 पैसास। तो आप इसको 3 से डिवाइड करोगे। इसी तरह से जब हमने प्रेशर को 3 गुना बढ़ाया तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो गया? 3 पे डिवाइड हो गया कि वो 3 गुना कम हो गया। अब स्टूडेंट्स, बात ये थी कि हमने फिगर्स को कुछ नहीं करना था, हमने देखना था अपना क्या? हमने देखना था अपना बॉयल्स लॉ क्या ये वेरीफाई करता है या नहीं करता। तो बेटा आओ देखते हैं। तो हम इसमें फर्स्ट केस के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ P1 V1 इज इक्वल्स टू, सेकेंड केस के लिए लिखता हूँ P2 V2 इज इक्वल्स टू, और थर्ड केस के लिए लिखता हूँ P3 एंड V3 इज इक्वल्स टू। देखिएगा, गौर करिएगा, ये केस 1 है, ये केस 2 है बच्चों, ये केस 3 है। ओके, तो क्या हुआ? P1 में प्रेशर कितना था? 280 m। लें जी, लिखें इधर 280 m मल्टीप्लाई बाय V1 है साथी, वॉल्यूम कितना था? 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके जी, खत्म। केस 2 में P2 कितना था? वो था आपके पास 480 m। लें जी, लिखें 480 m मल्टीप्लाई बाय V है, वॉल्यूम कितना था? 1/2 डेसीमीटर क्यूब। केस 3 में आपके पास क्या था? प्रेशर था 680 m, मैं वहाँ पे नहीं लिख सका, मैंने अभी लिखा है 680 m, और वॉल्यूम था 1/3 डेसीमीटर क्यूब। ले स्टूडेंट्स, इसको अब आप सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई कैसे होगा? पहले वाला तो हो नहीं सकता, 2 आंसर क्या होता है जी? 2, तो आंसर क्या आ गया? 280 m डॉट डेसीमीटर क्यूब। क्लियर? इसको करें चाहे कैलकुलेटर से कर लें, तो बेटा ये ओवर में है, 2 1 और 2 2। आंसर फिर से क्या आया? 2 ही बचा ना, तो 280 m और डॉट डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद बेटा आप चले जाएं थर्ड केस में, 3 1 एंड 3 2, तो क्या हुआ? 280 m
डॉट डेसीमीटर क्यूब। जी बात क्या समझ में आई? हमारे पास तीनों रिलेशंस का जो आंसर आया वो आंसर बिल्कुल इक्वल है। हेंस आप कह सकते हैं कि बॉयल्स लॉ इज वेरीफाइड, क्योंकि आपको पता है कि पी वी इज इक्वल टू किसके होता है? के के। पी वी इज इक्वल टू के, तो के क्या होता है? कांस्टेंट। अगर पी वी की वैल्यू सारी एक ही होंगी, बराबर आएंगी, तो हम कहेंगे हमारा बॉयल्स लॉ वेरीफाई है, अदरवाइज ये वेरीफाई नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमने इस टॉपिक के अंदर ये देखा कि हमारे पास बॉयल्स लॉ हमारा डेफिनेशन वाइज भी वेरीफाई है, जो दूसरा रिलेशन वाइज भी वेरीफाई है, जो हमने प्रूव किया उस वाइज भी वेरीफाई है, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वाइज भी हमारे पास हमारा बॉयल्स लॉ वेरीफाई है। जितनी बात हुई है ये सिर्फ और सिर्फ बॉयल्स लॉ की हुई है। तो आए इसके अंदर आगे छोटा सा टॉपिक है वो भी देख लेते हैं। वो बेटा क्या है? वो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बच्चों क्या होती है? ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से मुराद ये होता है कि हम अपने बॉयल्स लॉ को ग्राफ की मदद से भी जो है वो वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राफ की मदद से। तो स्टूडेंट्स इसमें पेपर में एक अक्सर डेफिनेशन आ जाया करती है, और वो डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? वो डेफिनेशन है आइसोथर्म। तो उसके बारे में मैं बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि आइसोथर्म बेटा क्या होता है। तो उसमें देखिएगा सबसे पहले आपको पेज नंबर 43 बॉटम के अंदर पहली बात ये कहता है कि जी सबसे पहले एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस लें, एक खास अमाउंट ऑफ गैस। बेटा इससे मुराद ये होता है कि आप गैस कितनी ले रहे हैं, ठीक है, कितनी आप गैस एक सिलेंडर में ले रहे हैं, और टेम्परेचर उसका लें 0 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर रखेंगे 0 डिग्री। आपको याद दहानी करवाता चलूँ कि हमारे पास बॉयल्स लॉ में दो चीज़ें कांस्टेंट थी। सॉरी मैंने अभी रेस कर दिया, मुझे ज़रूरत थी इस जगह की। तो स्टूडेंट्स वो क्या क्या थी? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और वॉल्यूम ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स, कुछ भी बोल लो, ये जो दो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। इसीलिए उसने कहा कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस ले लें, और साथ ही क्या ले लें? उसका टेम्परेचर 0 ले लें। जब आप प्रेशर गैस के को वेरी करेंगे, जब आप गैस के प्रेशर को वेरी करेंगे, वेरी मीन तब्दील करेंगे, चेंज करेंगे, तो उसके वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। बेटा यहाँ पे इसी टॉपिक में, पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया कि आपके पास एक सिलेंडर है, आप प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखिए बड़ी आसान से एग्जांपल, ये टिश्यू है, ओके, ये क्या है? टिश्यू। अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाता हूँ तो इसका वॉल्यूम इतना सा रहेगा, वॉल्यूम कम हो गया, इसका वॉल्यूम कम हो गया। छोड़ता हूँ, प्रेशर हटाता हूँ, लूज करता हूँ, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। प्रेशर बढ़ाऊंगा, इसका वॉल्यूम इतना सा रह गया। ये एक लॉ है जो कि वैलिड है कि जब भी आप प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। यही बात इसके अंदर भी आपने देखनी है। तो कहता है अगर आप इंक्रीज करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसी तरह से बेटा हम एक ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं छोटा सा, और वो कैसे है जी? ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसकी एक साइड पे जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, हम वॉल्यूम ले लेते हैं, ये बच्चों आ गया आपका वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब्स। डेसीमीटर क्यूब्स इसलिए हम लिखते हैं कि इसके आपके पास जो है वो ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हम क्या ले लेते हैं? ऑब्वियसली हम इसके अंदर प्रेशर लेंगे, तो इधर मैं लिख देता हूं प्रेशर, ठीक है। अब एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा, ये आपका ये जो जगह है ना, ये वाली जहां से ग्राफ शुरू हो रहा है, जहां से ग्राफ ओरिजिनेट हो रहा है, चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है, यहां पे आपके पास दोनों की वैल्यू, प्रेशर भी 0 होगा इस जगह पे, इस जगह पे प्रेशर भी 0 होगा और वॉल्यूम भी 0 होगा, दोनों चीज़ें ही 0 होंगी। लेकिन अगर आप वॉल्यूम को देखें तो बेटा वॉल्यूम आपके पास इंक्रीज होगा ऊपर, मतलब कि बॉटम टू टॉप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, 40, 50, 60, 70, 80। आपकी बुक पे इस तरह पॉइंट नॉमिनेशन नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अगर आप प्रेशर की बात करें तो ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट, यहाँ से इस जानिब। तो लेट से मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये है जी 10, ये है 20, 30, 40, 50 एंड 60।
तो समझाना क्या चाहा मैंने आपको, मैंने अपने बच्चों को ये समझाना चाहा कि जो आपके पास जो प्रेशर है वो लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहा है, वॉल्यूम बॉटम टू टॉप बढ़ रहा है। अगर आप इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ आपके पास कुछ यूं बना हुआ है, यूं, ठीक है, ग्राफ आपके पास कुछ यूं बना हुआ है। अब इस ग्राफ से मुराद क्या है स्टूडेंट्स? इससे मुराद ये है कि देखें यहां पे तो मैंने कहा कि वैल्यूज 0 होती हैं। अब यहां पे मैक्सिमम क्या है? यहां पे मैक्सिमम है क्या? वॉल्यूम, ठीक है, मैक्सिमम है वॉल्यूम। लेकिन बेटा आप यहीं से अगर नीचे आके देखें तो आपका प्रेशर क्या है? मिनिमम। अगर आप यहां से देखें, इस पॉइंट पे देख लें तो आपका वॉल्यूम है 30। अगर आप यहाँ से आके देखें तो आपका प्रेशर भी कम नहीं है। जो जो ये नीचे आता जा रहा है आपके पास वॉल्यूम कम होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इधर वॉल्यूम देखिए मज़ीद कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया। इधर वॉल्यूम देखिए मज़ीद कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया। और इधर आप देखिए वॉल्यूम मज़ीद कम हो गया और यहाँ पे प्रेशर जो है वो मज़ीद मैक्सिमम हो गया। इस ग्राफ के ज़रिए उसने आपको ये बताना चाहा कि जब आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे प्रेशर कम होगा और जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। इसी ग्राफ को जिसके अंदर वॉल्यूम पे वाई एक्सेस होता है और आपके पास प्रेशर पे बच्चों एक्स एक्सेस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम आइजोथर्म बोलते हैं। इस कर्व को हम क्या बोलते हैं? आइजोथर्म। आइजो मीन्स होता है सेम, थर्म मीन होता है हीट, और इसको आइजोथर्म इसलिए बोला जाता है, मैं लिखता हूँ इधर पहले, आइजोथर्म, ओके। आइजो मीन्स सेम और थर्म मीन हीट, जिसको आप कह सकते हैं कांस्टेंट हीट, ओके। और कांस्टेंट हीट या आइजोथर्म ग्राफ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर हमारा वेरी नहीं करता। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है। इसके कुछ केसेस भी होते हैं एक दो कि हमारे पास टेम्परेचर कब बढ़ रहा है, प्रेशर कब बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें। तो बहल फाइनली आपका बॉयल्स लॉ का टॉपिक जो है वो कंप्लीट है। आप इसको बेहतर तरीके से याद करिए। किसी चीज़ में प्रॉब्लम है इसको जो है वो मुझे पूछें, हमें ज़रूर पूछें, ताकि हम आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो आप जिस जगह पे कंफ्यूज हैं, हम उसको क्लियर कर सकें। और इसकी एग्जांपल नंबर 1 है बेटा 43 के ऊपर जो रिलेशन मैंने यहाँ पे करके बताया ना, इसके ज़रिए आप इसको इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग आप इसको ज़रूर सॉल्व करें। आपको P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, V2 मौजूद नहीं है। उस V2 को आप इधर ही रहने दें, P2 को उधर जाके डिवाइड कर दें, इन सब की वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो परफेक्टली आपने इसको अंडरस्टैंड कर रखा है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो वो चीज़ हमसे ज़रूर डिस्कस करें और हमें ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।